सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बॉलीवुड में सरेआम इस्तेमाल और सप्लाई किए जा रहे ड्रग्स का एंगल सामने आया है। वहीं कंगना रनौत ने भी इस मामले पर कुछ विस्फोटक खुलासे किए हैं। रिपब्लिक न्यूज़ चैनल पर अर्नब गोस्वामी को दिए गए एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने इस बात की पुष्टि की कि बॉलीवुड पार्टियों में ड्रग्स पानी की तरह बहता है। इंडस्ट्री में रहने वाले लोग शुरुआती दौर से ही इंडस्ट्रीज में आए नए लोगों को ड्रग्स देने का काम करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री ने कहा कि बॉलीवुड सितारों के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करना आम बात है और नए लोग भी ड्रग्स की शुरुआत करते हैं। उन्होंने दावा किया कि 99% स्टार ड्रग्स का सेवन करते हैं। ड्रग्स डीलर भी सेम हैं। वे उन्हें कोकीन, LSD, एक्सेडेसी आदि ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। कंगना ने कहा कि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से कंट्रोल किया जाता है। अभिनेताओं की पत्नियां भी इन पार्टियों को होस्ट करती हैं। वहीं पूरी तरह से अलग माहौल रहता है। आपको ऐसी पार्टियों में केवल ऐसे लोग मिलेंगे जो ड्रग्स लेते हैं और अय्याशी करते हैं। कंगना रनौत ने आरोप लगाया, कई सरकारों ने इस बॉलीवुड ड्रग माफिया को बढ़ाने में मदद की है। ये लोग भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं। उनमें से कई बचपन से ड्रग्स लेते हैं और फिर अभिनेता या निर्देशक बन जाते हैं। इनमें से कई अभिनेताओं में से मैंने एक के साथ डेट किया था। वे एक जगह जाते हैं और एक साथ ड्रिंक्स और ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। उन्होंने आगे कहा, यह सब एक ड्रिंक्स के साथ शुरू होता है, फिर एक रोल और फिर एक गोली और फिर वे सूंघते हैं। यह सब कुछ एक गुप्त संकेत में होता है। ये सभी एक्टर और उनकी पत्नियां पार्टी में जाती हैं और ड्रग्स का सेवन करती हैं। यह एक तरह की अय्याशी है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैंने देखा है कि यह कितना अश्लील हो जाता है और इन ड्रग्स की वजह से पार्टियों का माहौल कंट्रोल के बाहर हो जाता है। कंगना रनौत ने कहा कि जब उन्होंने मुंबई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया था तब उन्होंने एक कैरेक्टर आर्टिस्ट द्वारा ड्रग्स दिया गया था। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में एक प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्हें एक टीवी विज्ञापन के लिए चुना गया था, जिसमें बाद उन्होंने एक एजेंसी को साइन किया जिन्होंने उन्हें मुंबई भेज दिया। कंगना जब मुंबई में अपने लिए काम देख रही थी तब वो एक महिला के साथ रहती थी। उस दौरान उस कैरेक्टर आर्टिस्ट ने उनकी दोस्ती हुई और जल्द ही वह खुद को उनका मेंटोर समझने लगा था। कंगना रनौत के अनुसार वह आदमी उन्हें पार्टियों में ले जाने लगा। वह उनके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाता था जिसकी वजह से वे उसके करीब आने लगी थी। इस किस्से के बाद वह खुद को कंगना का पति मानने लगा था। वह कंगना को चप्पल से मारता था और गाली देता था। कंगना ने कहा, वह आदमी अपने जाल में फंसाने के लिए उन्हें ड्रग्स देता था। कंगना के अनुसार वह आदमी उन्हें बॉलीवुड में रोल दिलाने की बातें करता था, लेकिन जब उन्हें एक बड़ी फिल्म का ऑफर आया तो वह शॉक्ड हो गया। उसके बाद वह शख्स कंगना को इंजेक्शन देने लगा जिससे कि वो शूटिंग पर ना जा सकें। कंगना ने यह सारी बातें उस फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु को बताया था। बासु ने उस दौरान कंगना की मदद की थी। मदद के तौर पर उन्हें कई रात ऑफिस में रहने के लिए भी बोला था ताकि वह आदमी कंगना को नुकसान न पहुंचाए। कंगना ने आगे कहा कि इंडस्ट्रीज में बाहरी लोगों का शोषण किया जाता है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में कानून व्यवस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इंडस्ट्री माफिया या अंडरवर्ल्ड की तरह काम करती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस के पास मदद मांगने जाता भी है तो उसे मानसिक रूप से पीड़ित करार कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी हत्या कर दी जाती है। अभिनेत्री ने कहा कि अगर वह इस समय मुंबई में होती तो बॉलीवुड में ड्रग माफिया के बारे में बात करने के लिए उन्हें मार दिया जाता। वह लॉकडाउन की शुरुआत से ही अपने मनानी वाले घर में रह रही हैं। मेरे लिए या करो या मरो वाली सिचुएशन है। उन्होंने कहा, अगर मैं अपने दुश्मनों को खत्म नहीं करूंगी तो वो मुझे खत्म कर देंगे। मैं अब नहीं रुकूंगी। उन्होंने इंडस्ट्री और ब्रांड्स को उनके हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी स्टैंड के लिए भी लताड़ा। उसने खुलासा किया कि ब्रांड सेलिब्रिटीज से राष्ट्रवाद के बारे में बात नहीं करने के लिए कहते हैं। अगर कोई राष्ट्रवाद के बारे में बात करता है तो उन्हें विज्ञापन और फिल्म नहीं मिलती। उन्होंने यह भी पूछा कि बॉलीवुड ने कभी ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला जैसे विषयों पर फिल्म क्यों नहीं बनाई।